नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में लगातार जैसे जैसे गर्मी की गर्माहट बढ़ती दिखाई दे रही है, उसी प्रकार आपको बता दें कि जीत के लिए प्रत्याशियों की भी गर्माहट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ताजनगरी आगरा में सभी प्रत्याशी अपनी जीत के लिए दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। बात करें अगर फतेहपुर सीकरी हॉट सीट की, तो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जो फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे हैं, उन्होंने फतेहपुर सीकरी सीट पर सभी की गर्माहट बढ़ा दी है, जिसके चलते सभी प्रत्याशी अपनी जीत के लिए लगातार दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें, डॉक्टर रामेश्वर भी ग्वालियर रोड के दर्जन भर गाँव में आज जनसंपर्क के लिए निकले, जहां लोगों का उन्हें भरपूर प्यार और सम्मान मिला। जहां उन्हें बड़ी माला के साथ स्वागत किया गया, तो वहीं काफ़ी लंबे साफे से उनको बांध कर भी देखिए जीत का आशीर्वाद दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने वर्तमान सांसद सहित सभी विपक्षी पार्टियों पर जमकर प्रहार किए हैं और जमकर कटाक्ष किए हैं, और साथ ही साथ ग्रामीणों ने देखिए किस प्रकार उनका फूल मालाओं से स्वागत किया है। तो जानिए ग्रामीणों से और जानिए डॉक्टर रामेश्वर सिंह से किस प्रकार वह फतेहपुर सीकरी पर अपनी जीत दर्ज कराएंगे। के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे, किस प्रकार का जनता का समर्थन मिल रहा है? देखिए, आज इटौरा की इस भूमि पर नवदुर्गा चल रहे हैं। कैला मैया का यहाँ एक पवित्र स्थल है और ये हमारी कुलदेवी भी है। यहाँ हमारे परिवार का, हमारे गांव के लोगों का मुंडन होता है, तो ये इससे ज़्यादा पवित्र स्थल कोई हो नहीं सकता। और उतना ही पवित्र आशीर्वाद इटौरा की सरदारी ने, इटौरा के बुजुर्गों ने और सभी समाज के लोगों ने मुझे देने का काम किया है। तो ये आशीर्वाद, ये प्यार, ये जो दुलार जो मिल रहा है, वो ये तय करता है कि इस चुनाव में निर्दलीय को जनता अपूर्व प्यार और आशीर्वाद देने का काम कर रही है। अगर आपको फतेहपुर सीकरी की जनता मौका देती है, तो आपकी प्राथमिकता में कौन कौन से कार्य रहेंगे जिन्हें आप करने का प्रयास करें? देखिए, फतेहपुर सीकरी में जो दिक्कत की चीज़ें हैं, जैसे फतेहपुर सीकरी में जगनेर ब्लॉक में सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं है। इसी तरीके से फतेहपुर सीकरी से ऊपर ये स्थिति है कि वहाँ 450 से नीचे लेवल वाटर का चला गया। वो ऐसी स्थिति में उनकी प्राथमिकता, साथ ही साथ आप भाड़े स्टेशन से जगनेर के लिए, जब मेरे पिताजी सांसद थे 2014 से 2019 के बीच में, तब उन्होंने रेलवे लाइन डलवाने के लिए सर्वे किया था। सर्वे का पैसा आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हम पद से हट गए और आज वो स्थिति ये है कि आज वहाँ जगनेर के लिए, जगनेर खिरागढ़ के लिए कोई रेलवे सुविधा नहीं है। तो जो सुदूर क्षेत्रों में जो वंचित रह गए, जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, उनकी समस्याओं को, उनके परेशानियों को, उनका निदान करना ये एक सांसद की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ मैं समाज में रहता हूं, तो समाज के व्यक्तियों पर जब भी कोई आफत आती है या उनके परिवार में कोई हानि होती है, परिवार का कोई व्यक्ति जाता है, वहाँ अपने परिवार के साथ रहना मेरा नैतिक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। जो इन 5 सालों में जो वर्तमान सांसद है उन्होंने मैं निभाने का काम नहीं किया, उस काम को मैं प्राथमिकता के साथ सबसे ऊपर रखने का काम करूंगा। और विकास तो केंद्र में मोदी की सरकार और प्रदेश में योगी की सरकार विकास का काम कर रही है। जनप्रतिनिधि को सिर्फ उसमें सहयोग की आवश्यकता है, मॉनिटरिंग की आवश्यकता है कि स्थानीय लेवल पर वो अपने सहयोग को दें, जिससे सरकार की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ क्षेत्र की जनता को मिल सके। आप कब नामांकन करने जा रहे हैं? मेरा नामांकन जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 15 तारीख को सुबह 10 बजे जयपुर हाउस में एकत्रित होंगे और उसके बाद 15 तारीख को नामांकन दाखिल होगा। मेरा नाम चौधरी सुनील कुमार है। सुनील जी, किस प्रकार का प्रोग्राम आयोजित हुआ आज आपने? आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर रामेश्वर चौधरी जी का स्वागत कार्यक्रम रखा गया था यहाँ पे, उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया है। किस प्रकार ग्रामीणों का, किस प्रकार देखने में, किन समाज के द्वारा उनका स्वागत रहा, क्या रहा? आज हमारे इस कार्यक्रम में इटौरा ग्राम पंचायत के ज़्यादातर समाज के लोग यहाँ मौजूद थे। बघेल, प्रजापति, जाट, ब्राह्मण, वैश्य, निषाद, वाल्मीकि, अन्य सभी समाज लोगों का बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में भाग लिया है। क्या कुछ कहना चाहोगे आज के कार्यक्रम के लिए? आज के कार्यक्रम में ये कहना चाहेंगे, पिछले चुनाव में आदरणीय
सांसद राजकुमार चार जी को बड़े भारी बहुमत से विजयी बना के फतेहपुर सीकरी से भेजा गया था। मैं स्वयं बताता हूँ, सोशल मीडिया से लेके बूथ पर उनके लिए कार्य किया था। भाजपा से उस समय से जुड़ा हुआ हूँ, जब भाजपा के कार्यक्रमों में बहुत कम भीड़ आती थी। पिछले चुनाव में इसी टोरा ग्राम की गलियों में मैंने सूरवीर सांसद पुत्र सूरवीर को भी घुमाया था, प्रचार करवाया था, घर पर स्वागत कार्यक्रम हुए। लेकिन मेरे ही घर में एक दुखद घटना हुई तो सांसद जी न स्वयं आए और न उनके घर से कोई बैठने तक नहीं आया। और ऐसी मेरी जैसी पीड़ा सभी ग्रामवासियों की है, क्षेत्रवासियों की, पूरी फतेहपुर सी लोकसभा की है। सुख दुख में वो सम्मिलित नहीं हुए हैं। मोदी सरकार के कार्य पूरे देश में सभी के लिए चल रहे हैं। जो भाजपा को वोट नहीं करते उनके लिए भी चल रहे हैं। क्या लग रहा है, अगर सांसद आपके पास आएंगे तो क्या आप उन्हें माफ़ करेंगे? अब समय निकल चुका, उस समय वो जो समय था वो निकल चुका है। उसके लिए अब हम सभी ने बड़े भैया आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर चौधरी जी के लिए मन बना लिया है। वो ऐसे हैं कि सुख दुख में जनता के साथ रहते हैं। कभी उनके पास जाओ तो कभी समस्या को डायरी में नहीं लिखते हैं, तुरंत अधिकारी जहाँ भी करना हो, कंसर्ट पर्सन को फ़ोन करना हो तुरंत फ़ोन करते हैं। ऐसे ही उनके पिताजी चौधरी बाबूलाल जी का स्वभाव है और उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आदि बड़े भैया डॉक्टर रामेश्वर चौधरी जी का है। पूरी फतेहपुर सीकरी लोकसभा और इस इटौरा ग्राम पंचायत में आज उनका भव्य स्वागत हुआ है। पूरी इटौरा ग्राम पंचायत की तरफ से डॉक्टर रामेश्वर चौधरी भैया को देश की सबसे बड़ी संसद में पहुँचाने का मन बना लिया है। ऑटो की जमात इकट्ठी हो गई है। आप अपना पहले परिचय दीजिए। मैं विजेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान इटौरा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव नज़दीक है। हाँ, चुनाव नज़दीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव को लेकर किस प्रकार की विचारधारा है? चुनाव को लेकर किस प्रकार की विचार? हाँ, चुनाव के लिए प्रतिक्रिया कर रहा हूँ कि ये जो भाजपा है ये एक भाटों की जमात और पूरे दिन झूठ बोलती है। ये यानी झूठ की फैक्ट्री है ये भाजपा। अच्छा, अब अजीत जो अजीत तक तो काम ठीक था, चौधरी चरण सिंह अजीत। इसके बाद नंबर आया तुम्हारे ये इसका जयंत का। तो जयंत ने तो भैया पूरी नाक ही कटा दी हमारी, यूँ कटा दी कि जिन पार्टी ने, इस भाजपा ने चौधरी साहब को सदन का मुँह नहीं देखने दिया था, आज वो भाजपा में जाके 2 सीट पर ही संतुष्ट हो गया, जबकि इस बार 5-7 सीट जीतता कम से कम। तो ये हमारी नाक ही साफ कर दी मान भैया, पूरी चौधरी ने की नाक ही साफ कर दी अमिताभ में। अच्छा, तो ये संसद की रक्षा नहीं कर पाए भाजपा वाले और देश की रक्षा की बात कर रहे। संसद में कूद रहे लोग बाहर से, बेरोजगारी आत्महत्या करने के लिए तैयार है। संसद की रक्षा नहीं हुई, इनसे कैसे भी ये देश की रक्षा कर लेंगे। मैं अब इन्हीं बातों यही समाप्त कर देता हूँ और ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके बाद। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।